एक पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव चिनारपुर में आरिफ और उसकी पत्नी नायला रहते थे। उनकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे। नायला बहुत खूबसूरत थी। गेहुआ रंग, बड़ी आंखें और सबसे खास उसके लंबे, काले और घने बाल जो कमर से नीचे तक जाते थे। आरिफ अक्सर कहता, नायला, तुम्हारे बाल जैसे काले बादल हों जिनसे खुशबू आती है। नायला मुस्कुराकर कहती, खुशबू नहीं आरिफ, तुम्हें वहम होता है। लेकिन आरिफ को सच में उसके बालों से एक अजीब मीठी खुशबू आती थी जो किसी इत्र या फूल जैसी नहीं थी, कुछ अलग, कुछ जादुई सी। शादी के 3 महीने बाद नायला के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वो रातों को देर तक जागती, आंगन में बैठकर अपने बाल खोल लेती और हवा में कहीं देखने लगती। आरिफ पूछता, क्या बात है नायला, नींद नहीं आती? वो बस मुस्कुराती, कभी कभी हवा बहुत अच्छी लगती है। लेकिन एक रात आरिफ की नींद खुली तो देखा नायला दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो किसी से धीरे धीरे बातें कर रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। आरिफ ने डरते हुए पूछा, नायला, किससे बात कर रही हो? वो चौंकी, जल्दी से बाल बांध लिए और बोली, कुछ नहीं, बस सपना देख रही थी। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगी। औरतें कहती, नायला के घर के पास रात में कोई दिया जलता है और छत पर कोई साया दिखाई देता है। कुछ बूढ़े लोग बोले, उसके बालों में जिन बस गया है। औरतों को रात में खुले बालों में नहीं बैठना चाहिए। आरिफ इन बातों को मजाक समझता रहा, पर एक रात जब वो देर से घर पहुंचा तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर देखा, नायला आंगन में खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे, आंखें आधी बंद। अचानक ठंडी हवा चली, दिया बुझ गया और आरिफ ने किसी की आवाज सुनी, तुमने उसे बुलाया था, अब वो मेरी है। आरिफ डर गया, चिल्लाया, कौन है, सामने आ। पर वहां बस हवा में उड़ते नायला के बाल थे। कुछ दिन सब ठीक। नायला नमाज पढ़ने लगी और बाल हमेशा बांध कर रखती। पर एक रात जब आरिफ देर से लौटा, नायला अकेली थी। बाहर आसमान पर घने बादल थे। खिड़की के पास किसी ने धीरे से कहा, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। नायला कांपते हुए बोली, मुझे अकेला छोड़ दो। आवाज आई, मैं तुम्हें नुकसान नहीं दूंगा, बस तुम्हारी खुशबू चाहिए। नायला ने दरवाजा बंद किया, पर शीशे में देखा, पीछे एक साया था, लंबा, धुंधला और लाल आंखों वाला। वो चीख पड़ी। जब आरिफ घर पहुंचा, नायला बेहोश थी। उसके बालों में सूखे पत्ते और राख के कण फंसे हुए थे। मौलवी साहब फिर आए। उन्होंने नायला को देखा और आरिफ से बोले, ये जिन आम नहीं है, ये पुराने कब्रिस्तान के पास रहता है। क्या तुम्हारी बीवी वहां गई थी? आरिफ ने याद किया, हाँ, शादी के बाद हम वहां से गुजरे थे। नायला ने वहां से एक फूल उठाया था, कहती थी इसकी खुशबू बहुत अजीब है। मौलवी साहब बोले, वो फूल जिन्नों की दुनिया से जुड़ा था, उसी फूल से वो जिन इसके करीब आ गया। आरिफ डरकर बोला, अब क्या करें? मौलवी साहब ने कहा, अब वही इसे खुद मना करेगी, तभी वो जाएगा। रात को मौलवी साहब ने सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। नायला बीच में बैठी थी, हाथों में कुरान पकड़े। पहली कुछ आयतें पढ़ते ही हवा तेज हो गई, दिए बुझने लगे। नायला के बाल अपने आप खुल गए, जैसे किसी ने जोर से खींच दिए हो। उसकी आवाज बदल गई, मैंने उसे बुलाया था, वो आया, अब तुम हमें अलग क्यों करना चाहते हो? मौलवी साहब जोर से बोले, अल्लाह के नाम पर हुक्म है, बाहर निकल जा ए नापाक आत्मा। जिन की आवाज गूंजी, वो मेरी थी, उसकी खुशबू मेरी थी। एक एक करके सब दिए बुझ गए, बस एक आखिरी दिया जल रहा था। नायला ने रोते हुए कुरान को सीने से लगाया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी नहीं बुलाया था। तेज हवा चली और सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब सूरज निकला, नायला सो रही थी शांति से, पर उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे। मौलवी साहब ने कहा, जिन्न चला गया पर अपनी निशानी छोड़ गया है। आरिफ ने उसके बालों को छुआ, अब उनमें न खुशबू थी न चमक। उस दिन के बाद नायला ने कभी अपने बाल नहीं खोले। गांव वाले कहते हैं, जब कोई रात में उनके घर के पास से गुजरता है तो हवा में एक धीमी आवाज सुनाई देती है, तुम्हारे बालों की खुशबू
अब भी याद है।